हे एवरीवन, माय नेम इज़ डॉली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वास्तिक की मॉम। तो जी ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं वो है मंडे यानी 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर का मिक्स व्लॉग है। एडिट किया हुआ रखा था पर डालने की क्षमता नहीं थी क्योंकि गले में जो था पेन था और खराश बहुत ज़्यादा हो रही थी। मतलब कुल मिला के गले में क्षमता नहीं थी कि वॉइस ओवर कर दूँ, इसलिए ये व्लॉग टाइम से नहीं आ पाया। तो जी 2 अक्टूबर मतलब सोमवार को, जिस दिन भी संडे छुट्टी थी उसके बाद मंडे भी छुट्टी थी, तो निकल पड़े थे भाई घूमी घूमी करने। जवान मूवी का बहुत ज़्यादा सुना जा रहा था, अच्छी है, वाकई में बहुत अच्छी है। बस देखने निकल पड़े थे मतलब 2 अक्टूबर की शाम को, और आते आते रात में 10:30 बज गया था। बस वहाँ चले गए थे और मूवी देखी, बस मॉल में थोड़ा बहुत एंजॉय किया था, डिनर बाहर कर लिया था, फिर आ गए थे घर वापसी। और उसके बाद आने के बाद नेक्स्ट डे से ही गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरी शुरू हो गई थी। फीवर वगैरह कुछ नहीं है बट गले में प्रॉब्लम है, और अभी गले से आवाज़ तो ठीक निकल रही है बट क्या होता है कि नाइट में जब सोती हूँ तो अचानक से खांसी आने लगती है बहुत तेज़ से। तो जी 5:30 का हमारा शो था, पहुंच गए थे 4:30 निकले थे घर से, 5 बजे पहुंच गए थे और आधा घंटा हमारे पास था। अब वो कहाँ व्यतीत करना था, तो जी सोचा चलो मॉल में टाइम पास करा जाए। लेना कुछ भी नहीं था, बस मूवी ही देखने गए थे और डिनर करने गए थे। तो यहाँ देखिए बेटे की फरमाइशें, मतलब बच्चों को तो ले जाना मतलब सिरदर्दी। अगर आप घुस गए किसी शॉप में तो ये चाहिए वो चाहिए, फिलहाल मैंने उसको कुछ भी नहीं दिलाया। तो यहाँ टाइम पास करने के बाद धीरे धीरे टाइम हमारा मूवी का हो ही चला था। तो जी पहुँच गए थे सिनेमा घर में और मूवी हमारी चालू हो चुकी थी। मतलब सही में बहुत अच्छी मूवी है। मेरे तो 2 बार आप कह लीजिए आंसू निकल आए। हालांकि मुझे पता था कि स्टोरी उसकी रियल नहीं है बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे इमोशनल सीन्स आ जाते हैं कि मन कर जाता है ना कि रो लो, फिर अंदर से सब कुछ निकल जाएगा। बट अच्छी थी, कुल मिला के मूवी अच्छी थी। और बस उसके बाद 8:30 बज गया था। 8:30 पे हमारा शो जो था छूटा था और भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा तेज से। ये कुछ प्री प्लान नहीं था कि हमें मूवी देखने जाना था। एक्चुअली 3 दिन से घर में पड़े पड़े सब वो बोर हो रहे थे बट सडनली प्लान बन गया कि चलो मूवी देखने चलते हैं। तो यहाँ फटाफट से स्वादिष्ट सा डिनर कर लिया था। अब जी बैक टू होम हो गए। रात में 8:30 आप लगा लो, 9:15 9:30 तक हम घर पहुँच पाए थे। और फिर उसके बाद अगले दिन की भी जो थी तैयारियाँ वगैरह मुझे करनी थी। और तो फिर ये है अगले दिन का मॉर्निंग नहीं है, सॉरी आफ्टरनून है। एक्चुअली ये मेहंदी मैंने सिर में लगाई थी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये ही मुझे नुकसान कर गई। मतलब ठंडी होती है शायद इसलिए, बाकी जो होना होता है वो होता ही है। मौसम ठंडा है माना बट इतना ठंडा नहीं है कि सिर में मेहंदी लगाने से ठंडक पकड़ जाए। वो वेदर जब चेंज होता है तो इस तरह के सिम्टम्स वगैरह रहते हैं। बट इस बार जो खांसी हुई है ना, इससे पहले मुझे कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि गले में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई और अचानक से और खांसी वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो जी हाथ में पहन लिए थे ग्लव्स, हाथ से मेहंदी लगाती हूँ। और ये देखिए हाथ यहाँ मेरे बिल्कुल साफ़ हैं क्योंकि मैंने ग्लव्स लगा लिए थे। अब मेहंदी लगा ली थी तो अब क्या था कि कुछ काम, मतलब मैं लेट नहीं सकती हूँ अब क्योंकि सिर में मेहंदी लगी है। तो मैंने रेस्ट कर लिया था। हस्बैंड को और बेटे को भेजने के बाद ऑफिस के जो काम थे वो मैंने निपटा दिए थे। 10-15 मिनट रेस्ट भी कर लिया था, बाल भी इतने में सूख गए थे। अब मैं निपटाऊंगी अपने घर के वो काम जो पेंडिंग मैंने छोड़ दिए थे जानबूझकर। घी बनने रख दिया था, बाहर से कपड़े ले आई थी। एक दिन पहले जब हम बाहर घूमने चले गए थे तो ये कपड़े मैं शाम को आई, उतार के रख दिए अंदर बट फोल्ड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे बस उन्हीं को तय लगा लेते हैं। और भी दो, जैसे कि मंडे को बेडशीट मैं चेंज करती हूँ तो मंडे को सब घर में थे तो फिर मैंने सोचा छोड़ो एक, क्योंकि जब सब घर में रहते हैं तो बेडशीट अपने आप में बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। फिर मैंने मंडे को भी चेंज नहीं की। फिर मैंने, ये ट्यूसडे का दिन है तो ट्यूसडे मॉर्निंग में दोनों बेड की बेडशीट्स निकाल दी थी। कपड़े फोल्ड करने थे, घी बना के रखना था, दोनों बेड पे बेडशीट्स जो थी लगानी थी और सर में मेहंदी लगानी थी। मतलब अनयूजुअल जैसे काम जो थे मेरे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं उठ के सिर में मेहंदी लगाती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैं सारे काम अपने निपटाती रहूँगी। कपड़े फोल्ड करते करते हाथ में पड़ गए थे बेटे की ये शर्ट और शॉर्ट्स स्कूल के। तो
सोचा कि अभी मैं इनको लगे हाथ आयरन करके रख देती हूँ तो मेरा काफ़ी टाइम बच जाएगा मॉर्निंग में। अब पता नहीं क्यों जब मेरी आयरन ना हुई हो तो मॉर्निंग में ज़रूर लाइट चली जाती है, तो मेरे बेटे को फिर एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए फिर जब ये हाथ पड़ गए थे तो मैंने इनको आयरन कर दिया और फोल्ड करके इनको हैंगर में भी लगा दिया था कि अब उसको कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधे अलमारी से निकाल लेगा और यूज़ करेगा। तो जी ये जो प्लेट मैंने जो टूट गई थी उसको मैंने रिक्रिएट किया था, तो ये है मेरी प्लेट का फाइनल लुक। ये जितनी सुंदर आपको वीडियो में लग रही है उतनी सुंदर रियल में भी लग रही है। यहाँ इस वाले बेड पे बेटे के जो रद्दी जो निकल के आई थी, मतलब हमारे ज़माने में तो रद्दी जब हम क्लास पास आउट करते थे तभी निकलती थी, बट आजकल बच्चों का सेमेस्टर टाइप हो गया है तो सेशन के बीच में भी एक बार रद्दी निकल जाती है और एंड में तो निकलेगी, क्योंकि उसके स्कूल में क्या करते हैं ना, कॉपी वगैरह भी सेमेस्टर चेंज होने पे चेंज करा देते हैं। तो वो फिर टाइम नहीं था तो मैंने इसी बेड पे रख दी थी। अब छांटबीन करूँगी उसमें क्या सही है क्या ख़राब है करके रखूँगी। एग्ज़ाम के दौरान ये प्रिंटर भी बाहर निकल आता है क्योंकि उसकी बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं, तो फिर अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो इनको उठा कर रख दे रही हूँ। तो जी एक जो फ्लावर पॉट मैंने बनाया था उसको बना करके सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। मीन्स उसमें कुछ ना कुछ फर्स्ट टाइम बनाओ तो कमियां रह गई थी, तो मेरे अंदर जो कीड़ा था वो बार बार बोल रहा था नहीं मुझे सही करना ही है करना ही है। तो अभी इस बार मैंने जो था स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से किया, तो सही में लुक जो है उसका बहुत प्यारा निकल करके आया था। तो यहाँ पे बस जो बेटे की जो वर्कशीट्स थी उसके पेपर यूज़ कर लिए थे, फेविकोल, और इनके ढेर सारे रोल बना लिए थे। एक टेप का जो बड़ा वाला जो टेप आता है सेलो टेप, उसका अंदर का जो वेस्ट में पार्ट बच जाता है बस वही मैंने ले लिया था और उसके किनारे किनारे इसको लगा दिया था बाकी। और ये इसमें एक नीचे ढक्कन टाइप का बना के लगा दिया था ताकि बेस पे कुछ रहे। तो बस यहाँ पे उसको मैं स्टिक कर दूंगी और बारी बारी से जो लंबी लंबी स्टिक्स मैंने बनाई हैं वो मैंने किनारे किनारे से लगा दी थी। बाकी हाँ थोड़ा सा कीड़ा है मेरे अंदर वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने का। अब आ रही है दिवाली, अब होगी घर की सफाई, तो यानी वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो कुछ ना कुछ फिर से रिक्रिएट करेंगे तो ज़रूर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अच्छा पहले मेरे पास ग्लू गन नहीं हुआ करती थी, बट आप समझ लीजिए अगर किसी को क्राफ्टिंग का अगर और रिक्रिएटिंग का शौक़ है तो ये औजार है, ये आपके पास होना ही चाहिए, मस्ट है। इतना कॉस्टली भी नहीं होता है कि आप ले ना पाओ, तो अगर आपको क्राफ्टिंग का शौक़ है तो इसको ले लेना चाहिए। तो ये देखिए मेरे शाइनी से बाल भी रेडी हो गए हैं, मैंने सिर धो लिया है और यहाँ मेरा फ्लावर पॉट भी रेडी हो गया है, इनको मैंने स्टिक कर लिया। अब किनारी किनारी जो इसके स्टैंड बनाने थे वो भी बना लिए और ये अच्छे से सूख चुका है। अब मैं इसको कर दूंगी ब्लैक कलर का पेंट। इस वीडियो में मैंने एक्चुअली इसका फ़ोटो अब ये बन करके बिल्कुल तैयार है, इसका फ़ोटो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में जब डालूंगी नेक्स्ट व्लॉग उसमें मैं बीच में या शुरू में कहीं पे उसका वीडियो बना करके शेयर कर दूंगी। इसमें तो मैं नहीं कर पाई हूँ और अभी तो मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो अभी इसमें एडिट करने में नहीं बनेगा, तो नेक्स्ट मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि इसके बीच में मैंने पॉट के बीच में रखने के लिए भी सूखी लीव्स वगैरह जो होती हैं वो बनाई हैं वेस्ट मटेरियल से ही, वो चलिए मैं नेक्स्ट में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये धीरे धीरे कलर कर दिया था, इसके जो स्टैंड है वो मैंने हाँ सॉरी गोल्डन कलर के करे हैं। हाँ तो यहाँ पे मैं करने लगी थी बट ब्लैक पेंट जो था वो सूखा नहीं था तो उसका टच गोल्डन में आ रहा था, फिर फाइनली मैंने इसको सूखने के। तो ये था मेरा एक छोटू सा ब्लॉग, मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय दोस्तों, सब लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।